नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये भी है कि जल्द ही 11th 12th के जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए जल्द ही आपके लिए इस चैनल पे कोर्स लॉन्च होने वाला है। कब होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो वो सब आपको जानकारी जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं हम कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन, और आज उसका लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। वो लेक्चर 1, 2, 3 हम लोग कवर कर चुके हैं और आज जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। लास्ट के लेक्चर में हमने 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे कि भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, उसमें 2-3 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करे। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर धर्मनिरपेक्षता में ही हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत का धर्मनिरपेक्षता और पश्चिम के देशों की धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पश्चिम का और भारत का किस प्रकार से अलग है, उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर चर्चा करते हम 2 बातें पढ़ेंगे, एक तो धार्मिक समूह के अधिकार और राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार, दोनों क्या है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता या इंग्लिश में से कहा जाता है सेक्युलरिज्म। क्या कहा जाता है? सेक्युलरिज्म। नाम से सीधा ही आपको समझ में आता है और कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सभी धर्म हमारे लिए एक समान। धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा अर्थ यही होता है कि सभी जो धर्म है वो हमारे लिए समान होने चाहिए, एक बराबर होने चाहिए, किसी धर्म में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये बात हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ठीक है, हम सब भाई भाई है। और ये भाव सिर्फ किताबों में नहीं, ये भाव हमारे मन के अंदर भी होना चाहिए और सभी के मन के अंदर होना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों के मन में होना चाहिए। और ये जो विचार है इसको मान करके चलना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान ने भी अपनाया, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान ने भी अपनाया। हर देश में 3 प्रकार के संविधान देखे जाते हैं। एक ऐसे संविधान होते हैं जो कि किसी धर्म को नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते। एक ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए होते हैं कि नहीं भाई साहब हम इस धर्म के फॉलोअर्स हैं। और एक होते हैं धर्मनिरपेक्ष वाले, जैसे आप बात कर लीजिए अमेरिका की बात कर लीजिए, आप भारत के संविधान की बात कर लीजिए, धर्मनिरपेक्ष वाले संविधान है जो किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर ना तो वरीयता देते हैं ना उसको नीचे रखते हैं, बराबर रखते हैं। और जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उसके लिए चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई मायने नहीं रखता उन देशों के लिए। और जो एक धर्म को मानते हैं उनके लिए वही धर्म सबसे ऊपर देखा जाता है, जैसे आपने क्लास 10th में श्रीलंका में पढ़ा था। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो भारत ने जो मॉडल अपनाया वो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अपनाया। थोड़ी सी स्टोरी में आपको सुनाता हूं, वैसे हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। जब 1947 में भारत आजाद हुआ और आजादी के साथ एक घटना और घटी और वो घटना थी विभाजन, ठीक है, भारत का विभाजन हो जाने की। भारत के विभाजन की जो मुख्य मांग करी गई वो मुस्लिम लीग के द्वारा करी गई और मुस्लिम लीग को जो मांग थी उसको मान लिया गया और ब्रिटिश भारत में से 2 भाग बना दिए गए, एक पाकिस्तान का और एक भारत का। पाकिस्तान को उस समय 2 सीमाएं दी गई, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान को 1971 के बाद से हम आज बांग्लादेश के नाम में जानते हैं। तो जब उस 1947 के समय पर मुस्लिम लीग की मांग मान ली गई कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, तो जैसे मुस्लिम लीग जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ऐसी ही काफी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और वो ये कह रही थी कि जब मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया गया है तो अब भारत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होना चाहिए? हिंदू लोगों के लिए होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू सिख ये सब मिलकर के इस बात को सपोर्ट कर रहे थे। परंतु जब 1947 में ही हमारे संविधान का कार्य भी चल रहा था, तो हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उन संविधान निर्माताओं ने एक ही बात चुनी कि हम किसी भी एक धर्म के पक्षधर नहीं है, हम किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी एक धर्म के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। हमारे लिए और आने वाले समय में भारत में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल करके रहने चाहिए, इसलिए हम संविधान में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, हम सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, सभी धर्मों को हम लोग अपना करके चलेंगे। तो पाकिस्तान ने अगर इस्लाम को वरीयता दी या इंग्लैंड ने ईसाई धर्म को वरीयता दी, पर हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। हमारे देश में विभाजन होने के बाद भी जो हमारे जितने भी महापुरुष है, बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी ने ये बात मानी कि धर्मनिरपेक्षता का मॉडल ही हमें अपनाना चाहिए, सेक्युलरिज्म का मॉडल ही हमें अपनाना चाहिए। पर ये सेक्युलरिज्म का मॉडल है, ये सेक्युलरिज्म के मॉडल पे क्या क्वेश्चन मार्क उठता है वो जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से पश्चिमी राष्ट्रों से हमारा
सेकुलरिज्म अलग है, हमारा धर्मनिरपेक्षता का मॉडल अलग है। धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म एक जैसे होने चाहिए। आप अगर किसी एक धर्म की रेस्पेक्ट करते हो तो आपको दूसरे की भी करनी चाहिए, तीसरे चौथे पांचवें छठे सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी के पूजा के पाठ के सभी रीति रिवाजों में आपका एक जैसा आदर, एक जैसा सम्मान दिखना चाहिए। यह धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है। आइए जानते हैं और आगे इस पर और भी विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामलों के रूप में स्वीकार करता है। देखिए, आप एक बार हमेशा भारत के संविधान पर एक आलोचना ये भी होती है, हम आलोचना जब पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कॉपी पेस्ट वाला संविधान है। ठीक है, उसने दुनिया के अलग अलग संविधानों को पढ़ा और वहां से जो चीजें उठाई और इसमें डाल दी, वो उठाई, इसमें डाल दिया, वो डाल दिया, इसमें डाल दिया। परंतु आपने पूरे 9 चैप्टर पढ़ लिए और ये इस किताब का आप अंतिम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने चीज महसूस करी होगी और मैंने बार बार आपको कहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने हर चीज का इंडियनाइजेशन करा है, भारतीयकरण करा है, कि ये जो चीज वहां पर है वो किस प्रकार से भारत की स्थितियों में सही से लागू हो सकती है। अब आप यहां पर भी देखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष का मॉडल हम लोगों ने अपनाया है, सेकुलरिज्म का मॉडल हमने अपनाया है, परंतु सेकुलरिज्म एग्जैक्टली क्या कहता है? सेकुलरिज्म कहता है कि राज्य धर्म को निजी मामले के रूप में स्वीकार करता है। मतलब यहां पर क्या होगा कि जो धर्म है वो निजी मामला है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होगा, राज्य का कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें ना कोई प्रावधान, ना किसी के लिए कुछ विशेष प्रावधान, ना कुछ किसी के लिए कम प्रावधान, सब एक जैसे, सब अपना अपना मान रहे हैं, जिसको मान रहे हैं वो करो। मतलब यहां पे क्या करा गया, राज्य जिसे हम कहते हैं सरकार, सरकार और हम कहे धर्म, ये दोनों अलग अलग है। सेकुलरिज्म का या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य सरकार अलग और धर्म अलग। ना तो राज्य धर्म में इन्वॉल्वमेंट करेगी कि भाई आप ऐसा करना है, ये करना है, ये काम करना है, ये नहीं करना, और ना धर्म राज्य के किसी काम में इन्वॉल्वमेंट करता है। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, दोनों अलग है। परंतु भारत के संविधान में और भारत के व्यवस्थाओं में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि राज्य और धर्म बिल्कुल ही अलग है, राज्य कुछ भी नहीं कह सकता धर्म को, ऐसा नहीं है। तो भारत के संविधान ने धर्म को एक निजी मामला नहीं माना है। वो क्यों नहीं माना है वो भी आप आगे समझेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। देखिए, तो अब जो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, जितने भी सेकुलर स्टेट है, मतलब जितने भी धर्मनिरपेक्ष देश हैं, वो धर्म को आधिकारिक या सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। मतलब किसी भी धर्म को हम सार्वजनिक मान्यता नहीं दे रहे, हम उनके लिए कोई प्रावधान कुछ नहीं कर रहे कि नहीं भाई साहब ये धर्म नहीं। तो अब ये क्या हमारा भारत धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? क्या इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? मतलब देखिए, यहां पर सवाल क्या उठा कि सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करता है, परंतु हमारे संविधान में आप देखिएगा अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म के लिए है, धर्म की स्वतंत्रता की बात हुई है। 29-30 में भी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं। तो पता हमने तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो मान्यता रखी है, तो फिर क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो आइए देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं है। देखिए, कॉन्सेप्ट अब आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। मैं इसी चीज का वेट कर रहा था, आप भी ऐसे ही सोच रहे होंगे कि क्या फिर भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक बात कही कि 1947 में विभाजन के बाद यह बात तय कर ली गई थी कि हमारा देश का संविधान सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। ठीक है, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलेगा, सबको रहने खाने पीने सब सारी सुविधाएं बराबर मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सेकुलर का ये बात एक्सेप्ट कर ली गई। अब बात ये आती है, काफी बार इस बात पे संविधान पे कहा जाता है कि भारत का संविधान इसलिए धर्मनिरपेक्ष नहीं है क्योंकि जो हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं ना बच्चों, जो उद्देशिका हम लोग पढ़ते हैं, वो उद्देशिका क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हो उद्देशिका एक आईना है भारत के संविधान का। आपको अगर पूरा संविधान नहीं पढ़ना, आप उद्देशिका पढ़ लीजिए। उद्देशिका पढ़ने से आपको पता चल जाएगा हाँ साहब ये चीज है। जैसे कि आप पूरी किताब नहीं पढ़ रहे, आप इंडेक्स पढ़ लेते हो, अच्छा हम इस बार संघवाद के बारे में जानेंगे, विधायिका कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, तो आपने इंडेक्स पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि पूरा किताब में क्या है। उसी प्रकार से प्रस्तावना पढ़ने से आप पूरे संविधान को समझ सकते हो कि उसमें क्या है। परंतु जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस 1950 के संविधान में तो सेकुलर वर्ड था ही नहीं, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द था ही नहीं भारत के संविधान में। तो काफी लोग कहते हैं कि फिर तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, फिर तो भारत का संविधान सेकुलर है ही नहीं, क्योंकि प्रस्तावना कहीं ना कहीं अगर उसका आईना है तो उस आईने में पता तो होना चाहिए ना कि धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है। और फिर सवाल आता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा कब गया? तो ये जोड़ा गया बच्चों 1976 में, जब 42वां संशोधन हुआ था आपातकाल के दौरान। उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो क्या भारत 1976 से धर्मनिरपेक्ष हुआ है?
या 1950 से भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था? भारत धर्मनिरपेक्ष तो सदियों से था बेटा, काफी समय से भारत धर्मनिरपेक्ष ही था। परंतु अगर संवैधानिक तौर पर मैं बात करूं तो 1950 से 26 जनवरी 1950 से जिस दिन से भारत का संविधान भारत में लागू हुआ, उसी दिन से भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान था, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों सर, प्रस्तावना में तो नहीं था? प्रस्तावना में तो नहीं था, प्रस्तावना में नहीं था, ये बात बिल्कुल सत्य है। परंतु मुझे एक बात बताइए, 25 से 28 तक के ये धर्म को छूट दी गई है, आप मौलिक अधिकारों में पढ़ चुके हैं। 29 से 30 में अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की, ये क्या है, छूट दी गई है। तो क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है? क्या धर्मनिरपेक्षता में हमने क्या कहा कि सब एक बराबर होंगे, सब एक समान होंगे? तो क्या हमने किसी पर्टिकुलर धर्म वालों को वोटिंग राइट नहीं दिया? क्या हमने किसी पर्टिकुलर धर्म वालों को पढ़ने से रोक दिया हो, या हमने किसी पर्टिकुलर धर्म वालों के साथ कुछ गलत नहीं ना? ऐसा तो संविधान में कहीं भी कुछ नहीं लिखा। तो फिर हम धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं है? हम धर्मनिरपेक्ष 26 जनवरी 1950 जिस दिन से संविधान लागू हुआ, उस दिन से हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष वाला संविधान था, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। परंतु हमारा संविधान आपको पश्चिमी राष्ट्रों के संविधान से अलग देखने को मिलेगा। हमारे संविधान ने राज्य और धर्म को अलग नहीं करा, पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा संविधान राज्य और धर्म को कभी अलग नहीं करता है। पश्चिम के राष्ट्र कहते हैं सरकार अलग धर्म अलग, सरकार कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी धर्म के मामले में, परंतु हमारा ऐसा नहीं है। हम देखेंगे भी एंडिंग में जाते जाते कि सरकार को पूरा अधिकार है धर्म में हस्तक्षेप करने का, ठीक है। अगर कहीं धर्म गलत कर रहा है तो सरकार उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो राज्य और धर्म को उन्होंने अलग करा है पश्चिमी राष्ट्रों ने, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा है, ठीक है ना। और बात रही मान्यता न देने की, हमने मान्यता में यह है कि हमने समानता पैदा करने के लिए प्रावधान करें और सबको समान रखा है। तो हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यद्यपि शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र संविधान में नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय संविधान हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। देखिए, शुरुआत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं हुआ, प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं हुआ, परंतु हमारा संविधान हमेशा से क्या रहा है, धर्मनिरपेक्ष रहा है। हमारा संविधान कैसा रहा है, धर्मनिरपेक्ष रहा है। ये एक ऐसा मान लीजिएगा, कभी भी हमारे जैसे माता पिता, स्पेशली पिता की बात करते हैं, हम कभी भी हमारे माता पिता को जाकर के ये नहीं कहते नहीं मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। कभी कहा हम लोगों ने? कभी भी नहीं कहा। कहने का सोच भी नहीं पाते और कहते भी नहीं। पर तो क्या इसका मतलब अगर हमने कहा नहीं तो क्या हम हमारे माता पिता से प्यार नहीं करते? क्या कभी हमारे माता पिता ने ऐसे हमें नहीं कि नहीं बेटा तू तो बिल्कुल मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, कहा या नहीं कहा पता नहीं, पर नहीं कहा तो क्या इसका मतलब ये है कि वो हमसे प्यार नहीं करते? तो जरूरी है कि कहा जाए तभी वो काम हो। तो जरूरी था कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिख दिया जाए तो ही धर्मनिरपेक्ष है। मतलब एक्चुअल में जैसे हमने कहा कि हमने अगर नहीं कहा कि हम प्यार करते हो, क्या नहीं करते, क्या हमारा इनर सोल करता है, हमारा इनर सोल कहता है कि हमें मेरे माँ बाप से बहुत प्यार करता हूं। तो जरूरी नहीं है उस बात को बोलने की, दिखाने की, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब हम कर्तव्य पढ़ रहे थे, संवैधानिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे, तो ये कहा था कि क्या इन 11 कर्तव्यों के अलावा हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? जरूरी है कि संविधान आपको हर बात बताएगी नहीं नहीं बेटा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना नहीं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये हम मान करके चले कुछ चीजें। तो उसी प्रकार से अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं हुआ तो संविधान की आत्मा में हमेशा से धर्मनिरपेक्ष था। ये बात आप मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाँ, यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। अब इस चीज को समझिए, पश्चिमी धारणा को समझिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो भारत से अलग है। भारत की धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव सेक्युलरिज्म है बेटा, प्रोग्रेसिव सेक्युलरिज्म है, ठीक है, प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है। मतलब धर्म में अगर कहीं ना कहीं कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो राज्य हस्तक्षेप करके सुधार करे, प्रगति करते रहे सभी, ठीक है ना। हमने जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी हमने देखा है कि हमारे संविधान ने व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को भी अधिकार दिए हैं तो समुदाय को भी अधिकार दिए हैं। एक एक व्यक्ति को अधिकार दिए हैं तो समुदाय को भी अधिकार दिए हैं। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति को इतना अधिकार है कि वो खुद के अधिकारों की रक्षा कर सके, इतना नहीं है कि वो बी के अधिकारों को भी छीन ले, कतई नहीं। और बी को भी अधिकार नहीं कि वो ए के अधिकारों की रक्षा, ए के अधिकारों को छीन ले, ऐसा नहीं हो सकता। और इस व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है कि भाई ये समुदाय के सारे अधिकार छीन ले, नहीं, या एक समुदाय दूसरे का अधिकार छीन ले, नहीं, या ये समुदाय बी के अधिकार छीन ले या ए के अधिकार छीन ले, नहीं।
व्यक्ति के भी पास में अधिकार है, समुदाय के पास भी अधिकार है। दोनों को अधिकार देने का हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि समानता, सबके साथ समानता होनी चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है, बंधुत्व की बात है, ये बातें हैं। किसी को दबाने के लिए, किसी का किसी पर प्रभुत्व बचाने के लिए, ठीक है, ऐसे काम करेगा कि कोई किसी को दबाए ना और कोई किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए ना। तो अब देखिए पश्चिम की धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक एक जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता और व्यक्ति की जो नागरिकता है उससे संबंधित जितने भी अधिकारों की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया। पारस्परिक निषेध को समझिए। पारस्परिक निषेध, निषेध का मतलब होता है भाई मना। तो जो बात अभी तक मैं रट रहा था, कौन सी, कि राज्य और धर्म में बिल्कुल साफ साफ मना है कि भाई आप दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सरकार का और धर्म का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सरकार ना किसी धर्म को सपोर्ट करेगी, ना किसी से भेदभाव करेगी। सरकार अलग है, धर्म अलग है। धर्म अपना जैसा करता है उसको ऐसा करने दो और सरकार अपने जो भी संविधान के अनुसार जो बातें लिखी हुई है उसमें कार्य करेगी। पारस्परिक निषेध या म्यूचुअल एक्सक्लूजन शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। ठीक है, तो सीधा सा बात यह कह दी गई कि धर्म और राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे, दोनों एक दूसरे में दखलंदाजी नहीं करेंगे। धर्म ना राज्य में इन्वॉल्वमेंट करेगा और राज्य ना धर्म में इन्वॉल्वमेंट करेगा। राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। तो यहां पे जहां जहां पे पश्चिमी राष्ट्रों में ये वाला सिद्धांत है, पारस्परिक निषेध का सिद्धांत है, वहां पर यह जरूरी है कि धर्म के क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप ना करे। राज्य कुछ भी ना बोले, धर्म के में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो चलने दे, उसमें राज्य बिल्कुल भी कुछ भी ना करे। स्टेट का 0% रोल होगा उसमें, धर्म जो कर रहा है उसको करने दो, और यही धर्मनिरपेक्षता उनकी नजर में है। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल ना दे और न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। ठीक है, अब भी देखिए यहां पर हमने क्या पढ़ा, धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी ना दे। तो अब यहां पर तो बोल दिया कि भाई राज्य को, सरकार को धर्म में कोई दखलंदाजी ना करनी। उसके साथ साथ ये भी है कि धर्म भी राज्य की नीति को दखल ना दे। राज्य जैसी नीति बना रहा है, सरकार जो नीति बना रहा है उनको एक्सेप्ट करे। अपने धर्म के लिए ज्यादा बेहतर नीतियां बनाना, दूसरे धर्म के लिए कम नीतियां बनाना, ऐसे लिए दखलंदाजी ना करे और राज्य संचालन को प्रभावित ना करे। बिल्कुल भी राज्य का जैसा भी संचालन है उस संचालन को मानता चले, उसको प्रभावित ना करे। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। मतलब धर्म और राज्य परस्पर दोनों एकदम अलग होने चाहिए। जैसे मान लो एक पटरी ये है और एक पटरी ये है, ये दोनों पटरियां अलग हैं, एक पटरी नहीं है। एक पर राज्य चल रहा है, एक पर धर्म चल रहा है, दोनों अलग अलग है। इंटरकनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। दोनों, ना राज्य धर्म में इन्वॉल्वमेंट है, ना धर्म का राज्य में इन्वॉल्वमेंट हो। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या था? देखिए, अब पश्चिमी राष्ट्रों ने अगर ये काम करा कि धर्म और राज्य को एकदम अलग रखा, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या ऐसा कारण है कि जो दोनों को अलग रखा गया? इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। ठीक है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो उसका फ्रीडम है, वो सुरक्षित रहे। व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र हो, फ्री हो, उसको जिस धर्म को मानना है, जैसा करना है, जो कार्य करना है वो करे, बिल्कुल स्वतंत्र हो। अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा तो फिर इसके हो सकता है कि उसकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचे। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल सुरक्षित करना मुख्य उद्देश्य रहा है। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बना देता है। देखिए, अब राज्य ये वह शब्द है बच्चों जो कि मतलब पूरे देश को चला रहा है। ठीक है, देश में नीतियों का निर्माण करना, देश में कानूनों का निर्माण करना, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, मतलब हम कहते हैं ना सत्ता में है, पावर। और पावर क्या है? राजनीतिक पावर। राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या होता है कि देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चीजों का डिसीजन करना ही राजनीतिक शक्ति है। यही पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर है। अगर ऐसी पॉलिटिकल पावर, ऐसी राज्य अगर किसी एक धर्म को समर्थन करता है, अगर किसी एक रिलीजन को समर्थन करता है, तो क्या होगा? वो रिलीजन तो ताकतवर ही होगा, वो रिलीजन, वो धर्म तो मजबूत ही बनेगा, और मजबूत और ताकतवर बनता जाएगा, क्योंकि उसके सिर पर हाथ किसका है? राज्य का हाथ है। राज्य सपोर्ट कर रहा है, स्टेट सपोर्ट कर रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है, और सरकार क्या है? जिसके पास पूरे देश के लिए डिसीजन लेने की सारी पावर होती है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, देखिए अब जो धार्मिक संगठन होते हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं। ठीक है भाई, जो अब धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने का मतलब क्या है? जब वे ये तक बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए,
मतलब ईश्वर से कैसे जुड़ाव रखना चाहिए, मतलब कैसे आपको पूजा पाठ का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, किस प्रकार से आप ईश्वर से अटैचमेंट रख सकते हो वो बताना शुरू कर दे, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है, पूजा प्रार्थना कैसे हो। तो व्यक्ति के पास इस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। देखिए अब यहां पे क्या कहा गया इस पूरे पैराग्राफ में, इसमें यह कहा गया कि धार्मिक संगठन, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो धर्म जो है वो व्यक्ति को पूरा कंट्रोल कर रहा है, व्यक्ति को पूरा कंट्रोल कर रहा है कि भाई आप इस प्रकार से पूजा पाठ करो, इस प्रकार से आप ईश्वर से अटैचमेंट रख सकते हो। मतलब इसकी जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो तो चली गई, क्योंकि सब कुछ ये धार्मिक संगठन बता रहे हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो भैया जब धार्मिक संगठन इसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तो इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए कि भाई मैं यहां चला जाऊं, तो वो जाने का ऑप्शन कहां हो, राज्य के पास। परंतु पश्चिमी राष्ट्रों ने तो कह दिया नहीं भाई अपन को नहीं पता, धर्म जाने तुम जानो, मैं राज्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर तो साफ साफ संविधान में है कि पारस्परिक निषेध है। तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास जाना जरूरी। इसीलिए भारत के संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात करी है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात करी है और सामुदायिक अधिकारों की भी बात करी है। यहां से इस तरीके से आप भारत के संविधान की महानता को समझ सकते हैं और भारत के संविधान के निर्माताओं की आप सोच को देखिए, उनके जो उन्होंने कार्य करा उस कार्य के पीछे उनके उद्देश्य को देखिए, कितनी मेहनत उन लोगों ने करी होगी कि एक एक देश के संविधानों को, 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा उन्होंने, उन स्थितियों को देखा, उनको भारत में किस प्रकार से अमल किया जा सकता है, उस स्थितियों को उस प्रकार से उन चीजों को परिवर्तन करके फिर देश के संविधान में डाला है। यह भारत के संविधान की बड़ी महानता है। अगर अब भी आप ये सोचते हैं कि नहीं 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 साहब संविधान में ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो आप गलत है। ये आप देखिए कि पश्चिमी राष्ट्रों की जो भूल थी उस भूल को दूर कर करके हमने हमारे संविधान में सुधार कर करके डाला है और ये सही नजर आ रहा है आज हमें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और समुदाय की जो स्वतंत्रता है वो भी होनी चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो वह क्या सहायता देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी मैंने यहां पर ये कहा कि भाई ये जो धार्मिक संगठन है ये व्यक्ति पे दबाव बनाए तो राज्य के पास जाने का ऑप्शन होना चाहिए, परंतु अगर जो राज्य है वो इन धार्मिक संगठनों से हाथ मिला ले, मतलब ये राज्य सपोर्ट करने लग जाए धार्मिक संगठनों को और कल को ये धार्मिक संगठन किसी व्यक्ति पर दबाव बना रहे हैं तो राज्य फिर इसकी क्या मदद करेगा, राज्य तो खुद मिला हुआ, सरकार तो खुद मिली हुई। मतलब आप कह सकते हो कि सरकार अगर एक धर्म के सपोर्ट में है और लोग जो उस धर्म को नहीं मान रहे वो हेल्प करने मांगने जाते हैं तो राज्य बोल देगा नहीं नहीं वो तो खुद उनके साथ मिला हुआ है, तो क्या होगा। इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे। तो इसलिए व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे, सरकार किसी भी धार्मिक संगठन को हेल्प ना करे। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। दोनों ही बातें हैं, राज्य को धार्मिक संगठनों की मदद करनी भी नहीं चाहिए और उनको यह सिखाना भी नहीं चाहिए कि आपको अपना काम कैसे करना है, आपको किस प्रकार से अपने जो धर्म के जो भी नियम है उनको किस प्रकार से फॉलो करना है, यह भी आपको राज्य को नहीं बताने की आवश्यकता है। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। अगर बार बार में राज्य बताएगा कि नहीं नहीं भाई धर्म के जो इस धर्म के लोग हैं वो इस प्रकार से कार्य करें, इस धर्म के लोग हैं वो इस प्रकार से कार्य करें, मतलब क्या होगा, जो उनकी स्वतंत्रता है उस धर्म की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो बाधित होगी, उस पर बाधा लगेगी। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए और इसीलिए राज्य के लिए भी क्या जरूरी होगा कि वो धार्मिक संगठनों को बाधा ना पहुंचाए। मतलब अगर पश्चिमी राष्ट्रों का सीधा सा कॉन्सेप्ट बस यही कहता है कि राज्य जो सरकार है वो धर्म में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट ना करे और धर्म राज्यों को किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट में ना ले। संक्षेप में राज्यों को चाहिए कि वह न तो धर्म की मदद करे और न ही उसे बाधा पहुंचाए। तो सीधे सा कॉन्सेप्ट है, मतलब पूर्ण रूप से राज्य दूर दूर तक धर्म से दूर है, पूर्ण रूप से दूर है, ठीक है। तो ना तो वो किसी धर्म की मदद करे, राज्य की ये सिद्धांत है कि ना तो वो किसी धर्म की मदद करे और ना ही उसे बाधा पहुंचाए। तो ना तो उसको आगे बढ़ाने में आपको हाथ बढ़ाना है और ना उसको रोकने के लिए टांग खींचनी, दोनों ही काम नहीं करने। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। तो इसलिए इसके बदले राज्य क्या करे, धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बना करके रखे, वही पश्चिमी राष्ट्रों का सिद्धांत है। ठीक इसी तरह राज्यों को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए धर्म को आधार ना बनाए, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य जब नागरिकों को कोई अधिकार प्रदान कर रहा है, कोई राइट दे रहा है, तो उस समय धर्म को आधार ना बनाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर
कोई भी सुविधा या कोई भी अधिकार दिया जा रहा है तो उसमें व्यक्ति का धर्म ना देखें। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको वो अधिकार, वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो राज्य द्वारा चलाई जा रही हो या राज्य द्वारा दी जा रही है। तो यहां पर राज्य को किसी व्यक्ति का धर्म भी नहीं देखना है। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बंट गया और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था, इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। देखो, अब पश्चिमी दुनिया में आप जानते हैं पूरा यूरोप जो है वो ईसाई धर्म के लिए जाना जाता है। ईसाई धर्म भी कई शाखाओं में बंट गया, जिसमें से मुख्य दो हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो और प्रत्येक शाखा का अपना चर्च है, ठीक है, हर शाखा का अपना चर्च होता है। प्रोटेस्टेंट का अपना चर्च है, कैथोलिक का अपना चर्च है, ऐसे। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज्यादा तरजीह देता। देखा, अब देखिए जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, अब जैसे जिसकी भी गवर्नमेंट है वो अगर किसी एक को सपोर्ट करने लग गया तो वो जैसे प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है तो कैथोलिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगा? प्रोटेस्टेंट को देगा। जैसे अगर आप लोगों को क्लास 10th का याद हो, ठीक है ना, हमने आयरलैंड वाला केस पढ़ा था, ठीक है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड वाला पढ़ा था। तो उत्तरी आयरलैंड में कौन बहुसंख्यक थे? प्रोटेस्टेंट बहुसंख्यक थे, ठीक है ना। प्रोटेस्टेंट ये चाहते थे कि हम किसके साथ मिले रहे? यूनाइटेड किंगडम के साथ मिले रहे। और यूनाइटेड किंगडम में किसकी सरकार थी? प्रोटेस्टेंट की सरकार थी। तो ये यहाँ पे इनको सपोर्ट करते थे और कैथोलिकों के साथ गलत करते थे। कैथोलिक ये चाहते थे कि हमें आयरलैंड के साथ मिला दो, जिससे कि आयरलैंड में कैथोलिक बहुलक है तो हम उनके साथ मिलकर के फिर प्रोटेस्टेंट का गलत करेंगे। तो जिसके साथ अगर सरकार मिल जाएगी तो फिर वो दूसरों को थोड़ा सा नीचा रख के कोशिश करी जाएगी। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था। तो सीधा सा पश्चिमी राष्ट्र ने यही कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर इस असमानता को, इस इनइक्वालिटी को खत्म करना है तो सीधा सीधा धर्म और राज्य के बीच के गठजोड़ को ही तोड़ दो। ना तो राज्य धर्म में जाएगा और ना धर्म राज्य में आएगा। सीधी सी बात, क्लियर। माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। यह माना गया कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने की, मतलब पश्चिमी राष्ट्र ने व्यक्तिगत अधिकार दिए हैं, एक एक व्यक्ति को अधिकार दिए, परंतु सामुदायिक अधिकारों की चर्चा नहीं करी। तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को जब भी आप अधिकार प्रदान कर रहे हो तो कोई धर्म नहीं देखना है उसका। भारत में स्थितियां अलग थी और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास कर दिया। देखिए, विकास किया। अब भारत में स्थितियां बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब भारत में स्थितियां अलग कैसे हैं उस बात को समझिए। अगर कोई भी शब्द किताब में आता है या किताब जब आप पढ़ते हैं, अगर किताब सिर्फ और सिर्फ रीड करते और आपको एग्जाम में नंबर लाने के लिए होता तो शायद आपको हमारी जरूरत भी नहीं होती। मैं रियलिटी कहता हूं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि जो किताब में लिखा गया है और उसके पीछे की जो मूल धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, आप उस चीज को समझने की कोशिश करें, उसको समझे और अपना विकास करें, अपने दिमाग का विकास करें। भारत में स्थितियां अलग थी। अब भारत में स्थितियां किस प्रकार से अलग थी वो देखो। अब भाई हमने धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अपनाया, नो डाउट, ठीक है। और अगर पश्चिमी राष्ट्रों वाला धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट माने तो वो तो ये कहते हैं कि भैया राज्य अलग और धर्म अलग, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए सरकार का। परंतु भारत में स्थितियां अलग थी। भारत में आप किसी भी धर्म में उठा करके देख लीजिए कि किसी ना किसी वर्ग के साथ शोषण हो रहा था। जैसे हम बात करें पिछड़ी जातियों के साथ हजारों सालों से शोषण होता हुआ है। किसी भी आप धर्म में उठा करके देख लीजिए, महिलाओं के साथ, वुमेन्स के साथ गलत होता था, ठीक है ना, उनको बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते थे, ठीक है, इक्वलिटी उनको नहीं मिला करती थी, ठीक है। तो वुमेन्स के साथ अधिकार होता, वुमेन्स के साथ गलत होता था। तो अब अगर हम ऐसा कर दे कि भाई राज्य अलग और धर्म अलग, तो धर्म तो जो शोषण करता हुआ आ रहा है वो हमेशा से करता रहेगा उन वर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, किसी भी पर्टिकुलर, किसी की भी मैं एक बात कर ले, उनके साथ वो करता ही जाएगा। और जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे 1947 से पहले, तो उसमें सबका योगदान है, चाहे वो कोई सा भी धर्म ले लीजिए, किसी भी जाति के लोग ले लीजिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबका योगदान है। और सबने आजादी की मांग सिर्फ एक सोच के साथ करी थी कि जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे हमारे दिन बेहतर हो जाएंगे, ये आजादी हमारे लिए भी होगी। और अंग्रेजों के साथ साथ जिन सामाजिक समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, उन सामाजिक समस्याओं से भी हमें आजादी मिलेगी। तो अब जब हम आजाद होकर संविधान का निर्माण हो रहा है और संविधान निर्माता भी ये छोड़ दे कि भाई राज्य अलग और धर्म अलग, धर्म को जो करना है वैसा करे, तो फिर जिन लोगों का शोषण हुआ उनके लिए तो आजादी आई नहीं, उनके लिए तो फ्रीडम आया ही नहीं।
क्योंकि उनका तो शोषण पहले भी हो रहा था और अभी भी होता रहेगा। तो उस शोषण से बचाने के लिए भारत के संविधान ने एक अलग रास्ता अपनाया, और वो अलग रास्ता ये था कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। तो भारत में स्थिति अलग थी और धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा को चुना। वैकल्पिक धारणा में क्या था कि राज्य और धर्म पूरे अलग नहीं है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए, और इस दो अलग अलग कारण थे। देखो, तो अब भारत के जो संविधान निर्माता है उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का जो पश्चिमी मॉडल था उससे दो रूपों में अलग है। दो रूपों की बात अभी हम करेंगे और वो दो अलग अलग कारण थे। क्या थे, आइए जानते हैं। सबसे पहला बात करता हूं धार्मिक समूह के अधिकार। ठीक है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि पश्चिमी राष्ट्रों ने व्यक्तिगत अधिकारों की बात करी है, व्यक्ति को अधिकार दिए हैं। मैं कहूं इंडिविजुअल जो राइट्स है उनको दिए हैं। ठीक है, मुझे भी राइट है, आपको भी राइट है, आपको भी राइट है, आपको भी राइट है, आपको भी राइट है, सबको राइट दिया, परंतु पूरे एक समुदाय को, कम्युनिटी को अधिकार नहीं दिया। भारत ने सामुदायिक अधिकारों की बात करी, धार्मिक समूह को भी अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। पहली बात, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। यह बात आप मान करके चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में भी जाना था कि भारत के संविधान में जो समुदाय है दोनों को बराबर माना गया। ठीक है, हर समुदाय को बराबर माना गया और बराबरी की रिश्ते पर ही जोर दिया गया है। तो भारत का संविधान जितना एक व्यक्ति को दूसरे, जैसे ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति, इन दोनों की बराबरी को महत्व दिया है, उतना ही दो समुदायों की भी बराबरी को महत्व दिया है कि समुदाय भी बराबर हो और व्यक्ति भी बराबर हो। इसका कारण यह है कि किसी की व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। देखो, अब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदायों की हैसियत पर निर्भर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें भारत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव की, जो निम्न जातियां रही उनके साथ, उस समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया या नहीं, इसलिए हुआ कि उन्होंने पर्टिकुलर एक समुदाय में जन्म लिया था। तो उनका जो आत्मसम्मान है वो क्यों ठेस पहुंचाया गया, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर समुदाय में जन्म लिया। महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हुआ तो उनके साथ इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने महिला में जन्म लिया है। ठीक है, वो एज अ वुमेन उन्होंने जन्म लिया है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी आजादी और आत्मसम्मान का जो भाव है वो सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर भी निर्भर करता है, मतलब समुदाय से भी इफेक्ट करता है कि हम समुदाय के हिसाब से भी हम व्यक्ति की एक मानसिकता बना लेते हैं। हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग एक पूर्व कल्पना कर लेते हैं कि यार ये उस धर्म का है, ये उस जाति का है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये ऐसा, तो हमारे दिमाग में पहले से कल्पना बनी हुई है और फिर हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका आत्मसम्मान समुदाय की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसका सदस्य भी कम स्वतंत्र होगा। जैसे मान लो ये ए समुदाय है, ये बी को अपने प्रभुत्व में रखता है, ए ज्यादा पावरफुल है। तो अब मुझे एक बात बताओ, समुदाय बनता किससे है? समुदाय सदस्यों से मिलकर के जो बनता है। जब सदस्यों को हमने अधिकार दिया और उन अधिकारों के कनेक्शन उस समुदायों से है तो समुदायों को भी अधिकार मिलना जरूरी है। जब ये ए वाले प्रभुत्व कर रहे हैं तो बी समुदाय पे प्रभुत्व जमा रहे हैं, तो बी समुदाय के जो सदस्य हैं उनको किस प्रकार से स्वतंत्रता होगी? अगर मैं बात करूं, कक्षा 10 में आपने पढ़ा था पहले अध्याय में श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में कौन कौन था? सिन्हाला और तमिल। सिन्हाला और तमिल। तो सिन्हाला वाले तमिलों पे क्या कर रहे थे? अपना वर्चस्व जमा रहे थे, प्रभुत्व जमा रहे थे। ठीक है, तो अब ये जो तमिल समुदाय के सभी लोग हैं, सभी सदस्य हैं, उनकी स्वतंत्रता, उनकी आजादी, उनकी समानता के सारे भाव सब खत्म हो गए। उनके साथ गलत हुआ ना, तो यही बात यहां पर समझाई गई है। दूसरी तरफ अगर दो समुदाय के बीच बराबरी का संबंध हो, एक का दूसरे पर प्रभुत्व ना हो, तो इन समुदाय के सदस्य आत्मसम्मान और आजादी के भाव से भरे होंगे। अब देखो, दो समुदाय के बीच अगर बराबरी का संबंध है, दोनों समुदाय को बराबर माना गया है, एक का दूसरे के पर कोई प्रभुत्व ना हो, मतलब कोई धर्म या कोई भी वर्ग एक के ऊपर दूसरे के ऊपर प्रभुत्व नहीं जमा रहा है, तो यहाँ पे सभी सदस्यों के बीच में क्या होगा? आत्मसम्मान का जो भाव है, आजादी का जो भाव है वो भरा होगा। आत्मसम्मान, एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला जो हम कहते हैं ना, वो भाव होगा। ठीक है, तो क्योंकि उसके समुदाय की भी रेस्पेक्ट हो रही है और उस व्यक्ति की भी रेस्पेक्ट हो रही है। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसलिए भारतीय संविधान ने सभी समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनको चलाने का अधिकार दिया।
नोट, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। देखो, अब भारत में अगर धार्मिक स्वतंत्रता बोली गई है तो उसमें व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब एक एक व्यक्ति, जैसे आज मैं हूं, मैं चाहूं जिस धर्म को मानूं ये मेरी मर्जी है, मैं चाहूं जिस ईश्वर को पूजना चाहूं ये मेरी मर्जी है, मैं चाहूं जिस प्रकार से पूजना चाहूं मैं वो ऐसे पूछ सकता हूं। तो एक एक व्यक्ति को भी क्या करी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। और फिर क्या कहा, समुदाय को भी, भाई अब एक जो धर्म का समुदाय है वो किस प्रकार से ईश्वर की पूजा करता है, किस प्रकार से ईश्वर को मनाता है, वो उनका सिस्टम है। दूसरे धर्म के लोग किस प्रकार से करते हैं, वो उनका सिस्टम है। तो दोनों को स्वतंत्रता एक एक व्यक्ति को भी दी गई है और समुदाय को भी स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा हमारा स्पेशल फीचर और पश्चिमी मॉडल से अलग होना यह था कि राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। यह वहां पर नहीं था, पश्चिमी मॉडलों में नहीं था, यह हमारे पास है। धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। देखो, अब भारत में धर्म और राज्य का अलग अलग होना, इसका मतलब पारस्परिक निषेध नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही धर्म और राज्य दूर दूर तक, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि सदस्यों को हम समुदायों से पहचानते हैं, हम समुदाय, और आप मान करके चलिए कि आज भी लोग है ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं कि सामने वाले की कास्ट पता चल जाए। ठीक है, अगर सरनेम पूछेंगे, सरनेम से नहीं पता चला तो कहाँ रहता है, उस एरिया में कौन सी कास्ट के लोग मेजोरिटी में रहते हैं, उससे पता लगा लेंगे। और जनरली जो बैकवर्ड या लोअर कास्ट के लोग होते हैं, निम्न जाति के जो लोग होते हैं, वो जल्दी से अपनी कास्ट बताते भी नहीं कि हाँ हम इस कास्ट के हैं, पर लोग जानने की इच्छा रखते हैं। जानने के पीछे जरूरी नहीं है कि ये भेदभाव वाले भाव, पर कभी कभार लोग ये भी सोचते हैं हमारी कास्ट के अगर निकल जाए, ठीक है, तो हम बातचीत करें। ठीक है, तो एक ऐसा रहता है, लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि नहीं साहब कास्ट को जानना है या कौन से रिलीजन का व्यक्ति है, कहाँ पे रहता है, ये थोड़ी सी उत्सुकता रहती है। तो अब जैसे धर्म ने कोई रिवाज है, अनुमोदित जो रिवाज है, जैसे कि छुआछूत की बात कर ले, अब अगर हम किसी के साथ अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, उसके साथ छुआछूत कर रहे हैं सिर्फ इस आधार पे कि उसने एक पर्टिकुलर वर्ग में जन्म ले लिया है, तो उसकी बुनियादी गरिमा, उसका आत्मसम्मान से वो वंचित हो जाएगी। उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट कितना हर्ट होगा कि मैंने एक इस पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया या इस पर्टिकुलर एक वर्ग में मैंने जन्म लिया, इस कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। वो मतलब ऐसा विचार दिमाग में कभी आना ही नहीं चाहिए कि हम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे ऐसी मानसिकता हम लेकर के बैठे। इन रिवाजों की पेट इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब ये रिवाज इतने गहरे हो चुके थे, इतने लोगों के दिमागों पर असर कर चुके थे कि अगर राज्य इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करता तो ये कभी खत्म ही नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। राज्य का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी था। आप जैसे जानिए हजारों सालों से अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली ये जो रिवाज है चलता हुआ आ रहा है, तो अब राज्य अगर इन्वॉल्व, क्योंकि राज्य सबसे पावरफुल है, वो इन्वॉल्वमेंट करेगा तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा, ठीक है ना, और उनका जो भी अंदरूनी मामले में है वो हस्तक्षेप करने की पूरी आजादी राज्य को दी गई है। इसीलिए आप देखते हैं कि 1989 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लेकर के आती है सरकार कि भाई इनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसके लिए एक्ट, या हम बात करें इनके विकास के लिए रिजर्वेशन की बात करिए, रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन इनको कहा जाता है, ये अमेरिका में भी है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा ही जब 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था कि जैसे कि इस्लाम में ये कहा जाता है कि पुरुष अगर महिला को 3 बार तलाक कह देगा तो वहां डिवोर्स मान लिया जाएगा, परंतु सरकार ने इस 3 तलाक को बैन करा, बोले ये महिलाओं के आत्मसम्मान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पर भी क्या था कि राज्य ने, सरकार ने धर्म में हस्तक्षेप करा, क्योंकि यहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की समानता भी बड़ी ही आवश्यक है। समानता, स्वतंत्रता दोनों के लिए, व्यक्ति के लिए भी है तो समुदाय के लिए भी है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिर्फ इस्लाम में नहीं, अगर कहीं पर भी कोई ऐसा करता हो तो वो गलत है। ठीक है, और इसलिए वो बैन कर दिया सरकार ने कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। तो राज्य को धर्म के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ये नेगेटिव हो, राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। देखो, अब हमेशा नहीं है कि भाई जो राज्य, जो सरकार है, वो देखो हस्तक्षेप करने की पावर क्यों दी गई है? पावर इसलिए दी गई है कि अगर कोई सामाजिक बुराई चलती आ रही है साथ में, जैसे हमने बात करी छुआछूत की हो गई, महिलाओं के साथ भेदभाव की हो गई, अगर ऐसी कोई सामाजिक बुराई चलती आ रही है कंटिन्यूटी के साथ, तो उस सामाजिक बुराई को उस सोसाइटी में से हम बाहर निकाल करके रख सके।
और दूसरा कारण क्या है कि अगर कोई धर्म के लोग, कोई सदस्य, कोई वर्ग अगर पिछड़ चुका है तो उनको बराबर साथ लाने के लिए भी सरकार मदद करे। तो धार्मिक समुदाय को मदद भी कर सकती है, जैसे कि शिक्षा संस्थान को वो धन दे सकती है कि भाई आप ये धन लो और आपके समुदाय के जो लोग हैं उनको पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ। इस तरह राज्य धार्मिक समुदाय की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। तो भारत में राज्य जो है वो धार्मिक समुदाय की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। तो बाधा कैसे पहुंचाएंगे? जो भी गलत काम है उस पर रोक लगा करके। और मदद कैसे करेंगे? धन की सहायता कर दी, आर्थिक सहायता कर दी, ऐसे। यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता, समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। तो राज्य ऐसे कौन से कार्य करता है जिससे कि स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्य बढ़ावा आता हो। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतमक दूरी है। तो भारत में पारस्परिक निषेध नहीं है कि बिल्कुल ही अलग अलग हो जाओ, सिद्धांतिक दूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत सम्मानजनक हम कह सकते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, पर बाकी जहां हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी वहां होगी। ये मैंने जो तस्वीर दिखाई है वो स्वतंत्रता के रूप से दिखाई है। ये एक जटिल विचार है। इससे राज्यों को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। तो देखो ये थोड़ा सा जटिल विचार है, कॉम्प्लेक्स आइडिया ना। आपको हस्तक्षेप करना भी है, नहीं भी करना। ठीक है, पश्चिमी राष्ट्रों ने तो बोल दिया भाई बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना, चाहे कुछ भी करे, पर यहाँ इंडिया में बोला नहीं साहब हस्तक्षेप तो करना है। हस्तक्षेप करना भी है, बाधा पहुंचानी भी है और मदद भी करनी है, दोनों ही काम करने हैं। तो अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना पे आपको लगे कि नहीं साहब यहाँ पे गलत हो रहा है तो आपको हस्तक्षेप करना भी होगा। यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। मतलब मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान के स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। भाई आजादी मिलनी चाहिए, सबके साथ समानता होनी चाहिए और सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों के बीच में भाईचारा बना रहना चाहिए। हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब वो 3 केंद्रीय विशेषताएं, इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। तो 3 केंद्रीय विशेषताएं कौन कौन सी है और वो कौन सी ऐसी है जो हमारे संविधान की उपलब्धियां हैं, आइए जानते हैं। पहली बात तो यह कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। उदारवादी व्यक्तिवाद, ठीक है, हमने एक एक व्यक्ति के लिए हमने सोच करके काम करा संविधान ने। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि क्योंकि ये सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा स्वतंत्रता का भाव रखते हैं। तो ये एक ऐसे समाज में करा गया कि जहां सामुदायिक जीवन मूल्य, समुदाय के जो जीवन मूल्य है वो व्यक्ति की स्वायत्तता, व्यक्ति की आजादी को कोई महत्व नहीं देते। समुदाय ऊपर है, व्यक्तिवाद में है। ठीक है, तो ऐसे देश में ये काम किया गया। दूसरा, हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिना ठेस पहुंचाए हमने क्या करा, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करा। मतलब एक एक समाज का भला भी करा है, परंतु उसमें यह ध्यान रखा किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ठेस ना पहुंचे। जैसे कि जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स। देखिए, सकारात्मक कार्य योजना या अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, आप पार्टी नहीं है, ये अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। देखिए, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम या अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में आप जानेंगे। अफर्मेटिव एक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। भारत में जो प्रकार है वो है आरक्षण, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या होता है कि कुछ सीटें कुछ समुदाय के लिए फिक्स कर दी जाती है और उसी समुदाय के लोग उन सीटों पर जाकर के बैठ सकते हैं, मतलब उन सीटों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका के अगर संविधान में बात करें तो अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम थोड़ा सा अलग प्रकार से मतलब यह है कि उनको हर जगह इन्वॉल्वमेंट दिया गया है, परंतु रिजर्वेशन टाइप का नहीं है। अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम एक बहुत बड़ा डिटेल में, परंतु हम ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन, आरक्षण, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम ऑलमोस्ट आपको हर कंट्रियों में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है वो सिर्फ भारत में ही है या भारत में ही सिर्फ कमजोर वर्ग के लिए ऐसा कार्य किया गया, हर जगह किया गया। अगर आप देखना चाहें तो आप क्लास 10th में आपने देखा कि डच और फ्रेंच ने 50-50% मिनिस्टर्स बांटने की बात करी, समान प्रतिनिधित्व हुआ, बराबर कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरक्षण वाला सा फॉर्मेट है, इतने मिनिस्टर आपको बनाने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी कर दिया गया। तो रिजर्वेशन की व्यवस्था कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिली, बस उसका रूप अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम अमेरिका में काम कर रहा है और कुछ। आप अफर्मेटिव एक्शंस चाहें तो गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, इसमें काफी डिटेल मिल जाएगी आपको। क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। ठीक है, सकारात्मक कार्य योजना, ठीक है, और जो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है इसके बारे में आप जो
दूसरी वाली बुक है उसमें भी पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, उस समय भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये 1964 में अपनाई गई। 1964 में क्यों अपनाई गई, तो आपको याद होगा नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, आपने क्लास 10th में चैप्टर 3 पॉलिटी में पढ़ा था, मैक्सिको ओलंपिक ये सब कुछ, ठीक है ना। तो उसके बाद आरंभ करी गई, पर भारत ने तो 1950 से ही लागू कर दी। तीसरा, विभिन्न समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार, ग्रुप राइट जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया है। देखो, समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारत ने समूहगत अधिकार दिए गए, समूह को अधिकार दिया, मतलब समूह के बीच में आपसी तनाव ये सब कुछ झगड़ा रहता है, फिर उसके बावजूद भी समूहगत अधिकार दिए हैं। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे, जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतिवाद के रूप में जानी जाती है, या नाम से जानेगी। बहुसंस्कृतिवाद मतलब आपके पास बहुत सारे कल्चर्स हों। ओके, तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट, और ये जो 3 उपलब्धियां थी भारतीय संविधान की, इस पर भी हम लोगों ने अच्छे से जिक्र करा। प्यारे विद्यार्थियों, जरूर आज कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जल्दी ही आप लोगों के लिए 11th 12th के आर्ट्स के बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। कब होंगे इसके लिए आप हमारा आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर करके रहें, डेली जो वीडियोज आ रहे हैं उन वीडियोज को देखते रहें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, तभी हमें कोर्स लॉन्च करने में और भी मजा आएगा, और भी हम बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और कोर्स कब लॉन्च होंगे, जल्द होंगे, पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।